नए दिन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, फ्रेज यानी वाक्यांश के बारे में। क्या होते हैं वाक्यांश, कितने प्रकार के होते हैं, इसे कितने रूप होते हैं, यह बातें आज हमको समझनी है। तो मैं आपको एक बार शुरू में ही आग्रह कर रहा हूँ, यदि मेरी बातें पसंद आए, मेरा व्याख्यान पसंद आए तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रत्येक शीर्षक इस चैनल में समझाए गए हैं, बताए गए हैं। अब आते हैं सीधा टॉपिक पर। फ्रेज कहते किसे हैं और क्या होता है? तो जैसा नाम से ही लग रहा है, यहाँ लिखा हुआ है फ्रेज यानी वाक्यांश। तो वाक्यांश मतलब वाक्य का अंश। वाक्य का अंश यानी किसी सेंटेंस का पार्ट, किसी सेंटेंस का पार्ट होता है। यानी यदि आपको डेफिनेशन बतानी हो तो डेफिनेशन होता है कि एक से अधिक शब्दों का समूह, एक से अधिक शब्दों का समूह, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव इनकम्प्लीट सेंस, जिसका अधूरा अर्थ आता है, यानी जो अधूरा अर्थ प्रकट करता है वो कहलाता है फ्रेज। उसी को हम वाक्यांश कहते हैं। यानी वाक्य का भाग होना चाहिए और उसका अधूरा अर्थ आना चाहिए। वाक्य का अधूरे भाग वाले अर्थ को, अधूरे अर्थ वाले भाग को ही हम फ्रेज यानी वाक्यांश कहते हैं। जैसे अगर हम सेंटेंस लिखते हैं, ही इज सिटिंग इन अ कॉर्नर, ही इज सिटिंग इन अ कॉर्नर, तो आप यहां देख रहे होंगे इन अ कॉर्नर। एक से अधिक शब्द हैं और एक से अधिक शब्द हैं अधूरा अर्थ प्रकट करते हैं, पूरा अर्थ प्रकट नहीं करते, अतः इन शब्दों के समूह को हम फ्रेज कहते हैं। यानी ये वाक्यांश है, इस पूरे वाक्य का एक अंश है, एक से अधिक शब्द हैं, अधूरा अर्थ प्रकट करता है, इस कारण से ये फ्रेज कहलाता है, वाक्यांश कहा जाता है। अब बात ये आती है कि फ्रेज कितने प्रकार के होते हैं, किस किस रूप में होते हैं। तो आपको मैं बता दूं और इस बात को कंठस्थ कर लीजिएगा, ध्यान रख लीजिएगा कि फ्रेज कई प्रकार के होते हैं। जैसे नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज, उसी तरह से फिर होता है एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज, वर्बल फ्रेज, वर्बल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज और एडवर्बियल फ्रेज, फिर प्रेपोजिशनल फ्रेज। इस तरह से फ्रेज कई प्रकार के होते हैं। कंजक्शनल फ्रेज, यह फ्रेज के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो आखिर ये प्रकार आप पहचानते कैसे हैं और ये क्या होते हैं, इन बातों को समझिए ध्यान से। तो पहला लिखा हुआ है नाउन फ्रेज। नाउन का मतलब आप सभी को मालूम है कि नाउन का मतलब होता है नाम, और फ्रेज का मतलब एक से अधिक शब्द। यानी नाम में जब एक से अधिक शब्द होंगे तो वह नाउन नहीं बल्कि नाउन फ्रेज हो जाता है। उसी तरह से एडजेक्टिव मतलब विशेषता बताने वाला शब्द। यदि विशेषता बताने वाले शब्द एक से अधिक शब्द का समूह हो, यानी एक से अधिक शब्दों का समूह विशेषता प्रकट करता हो, तो वह कहलाता है एडजेक्टिवल फ्रेज। उसी तरह से यदि एक शब्द एक्शन दिखलाए, यानी क्रिया दिखलाए, कार्य का बोध कराए, तो वह कहलाता है वर्ब। लेकिन एक से अधिक शब्द मिलकर के यदि क्रिया का बोध कराते हैं तो वो कहलाते हैं वर्बल फ्रेज। आप उदाहरण के माध्यम से समझना चाहते होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बता दूं, एक एग्जाम्पल बता दूं, बहुत छोटा सा टॉपिक है, ध्यान से समझेंगे, बातें आसानी समझ में आ जाएंगी और इसका प्रयोग अलग अलग टॉपिक में हर जगह पर किया जाता है। या आपको जब कोई रूल समझाया जाता है और वहां कहा जाता है कि फ्रेज है, तो आपके मन में एक प्रश्न उठता है कि आखिर ये फ्रेज होता क्या है और कैसे इसका नाम ये रूल में दिया जा रहा है। तो यहां आप समझ लें, अभी मैंने कहा कि जब एक नाम होता है तो वो नाउन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आनंद, आनंद एक नाम है, एक नाम है, एक शब्द है, इस कारण से कहलाता है नाउन। लेकिन अगर होता आनंद भवन, तो आप सभी को मालूम है पंडित जवाहरलाल नेहरू के मकान का नाम आनंद भवन था। यानी ये क्या है, यह पूरा का पूरा नाम है जो
लेकिन नाम है, एक ही स्थान व्यक्ति का नाम है, लेकिन एक से अधिक शब्द लगे हुए हैं और एक से अधिक शब्द हैं, नाम है, इस कारण से नाउन नहीं बल्कि नाउन फ्रेज है। अगर एक शब्द होता तो वो नाउन होता, लेकिन एक से अधिक शब्द हैं इसलिए नाउन फ्रेज है। यहां पर भी आप एग्जांपल देखें, एक एडजेक्टिवल फ्रेज, जैसे अगर आपसे कहा जाए ही इज अ ब्रेव बॉय, वह एक बहादुर लड़का है, तो लड़का कैसा है? बहादुर। तो बहादुर यह उसकी विशेषता है, हम सभी लड़के की बात नहीं कर रहे हैं, एक बहादुर लड़के की बात कर रहे हैं और उसे विशेष बना रहे हैं, बहादुर बना रहे हैं, ब्रेव कह रहे हैं। तो एक शब्द है, इस कारण से वो एडजेक्टिव है। लेकिन यदि एक से अधिक शब्द होते, जैसे अगर हम कहते हैं गिव मी द पेन, गिव मी द पेन लाइंग ऑन द टेबल, लाइंग ऑन द टेबल, मुझे कलम दो जो मेज पर पड़ी हुई है, मुझे मेज पर पड़ी हुई कलम दो। तो कलम दो कौन सी? एक विशेष कलम की मैं बात कर रहा हूं। कौन सी विशेष कलम? मेज पर पड़ी हुई। यानी एक से अधिक शब्द हैं जो इस पेन को विशेष स्पेशल बनाने का कार्य कर रहे हैं। जब एक से अधिक शब्द विशेषता बताते हैं, विशेषता प्रकट करते हैं, तो वो कहलाते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज। यानी यहाँ एक से अधिक शब्द हैं, विशेषता बता रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स विल बी कॉल्ड एडजेक्टिवल फ्रेज। यहां अब बात आती है वर्बल फ्रेज। ऐसे ही वर्बल फ्रेज, जब एक शब्द कार्य बताए तो वर्ब एक से अधिक शब्दों का समूह कार्य बताता है, तो वो वर्बल फ्रेज कहलाता है। जैसे आप सभी जानते हैं गिव मतलब देना, गिव मतलब देना, देना एक कार्य है, यानी गिव एक वर्ब है। लेकिन अगर कहा जाए गिव अप, तो गिव अप मतलब होता है त्यागना या छोड़ देना। तो त्यागना या छोड़ देना, त्यागना छोड़ देना भी एक कार्य ही है, लेकिन गिव अप एक से अधिक शब्द मिले हुए हैं, एक से अधिक शब्द हैं, इस कारण से ये वर्ब नहीं बल्कि वर्बल फ्रेज कहलाता है। लुक मतलब देखना, लेकिन अगर लुक आफ्टर कर दें तो एक से अधिक शब्द हो गए, अब अर्थ होता है देखभाल करना। देखभाल करना भी कार्य है, एक से अधिक शब्द हैं और एक से अधिक शब्द जब कार्य का बोध कराते हैं तो वर्ब नहीं बल्कि वर्बल फ्रेज कहलाते हैं। इसी तरह से जब एक शब्द क्रिया या विशेषण की व्याख्या करता है तो वह एडवर्ब कहलाता है, लेकिन एक से अधिक शब्दों का समूह जब क्रिया की व्याख्या करने लगता है तो वह एडवर्ब नहीं बल्कि एडवर्बियल फ्रेज लाता है। इसी तरह से प्रेपोजिशनल फ्रेज, एक शब्द संबंध बताता है, एक शब्द संबंध पाता हो तो प्रेपोजिशन, लेकिन एक से अधिक शब्दों का समूह यदि संबंध बताने लगता है तो वो प्रेपोजिशनल फ्रेज कहलाता है। जैसे आप जानते हैं इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ मतलब होता है के बावजूद, केवल इन होता, में, के अंदर एक शब्द होता तब तो वो प्रेपोजिशन होता, लेकिन एक से अधिक शब्दों का समूह संबंध स्थापित करने का कार्य कर रहा है तो वो कहलाता है प्रेपोजिशनल फ्रेज। अकॉर्डिंग टू, तो अकॉर्डिंग टू के अनुसार, इन फ्रंट ऑफ के सामने, तो इन फ्रंट ऑफ एक से अधिक शब्द हैं, संबंध बता रहे हैं, स्थान बता रहे हैं, संबंध और स्थान स्थिति की सूचना देने वाले शब्द ही प्रेपोजिशन कहलाते हैं। एक से अधिक शब्द यदि संबंध और स्थिति की सूचना देते हो तो उन्हें प्रेपोजिशनल फ्रेज कहा जाता है। इसी तरह से यदि एक शब्द जोड़ने का कार्य करता हो तो वो कंजंक्शन कहा जाता है, लेकिन एक से अधिक शब्द मिलकर के यदि जोड़ने का कार्य करने लगे तो वो कंजंक्शन नहीं बल्कि कंजंक्शनल फ्रेज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सो मतलब होता है इसलिए, सो मतलब होता है इसलिए, यह एक कंजंक्शन है क्योंकि जोड़ने का कार्य करता है, लेकिन सो दैट एक से अधिक शब्द हो गए, ये भी जोड़ने का कार्य करता है, एक से अधिक शब्द हो गए, इस कारण से कंजंक्शन नहीं बल्कि कंजंक्शनल फ्रेज जाता है। इसी तरह से एज जैसा कि, एक अर्थ होता है जैसा कि, एक शब्द होता तो इसका अर्थ होता जैसा कि, लेकिन एज वेल एज साथ ही साथ एक से अधिक शब्द हैं, जोड़ने का कार्य करता है, इस कारण से ये कंजंक्शन नहीं बल्कि कंजंक्शनल फ्रेज कहा जाता है। तो इस तरह से आपको केवल एक बात याद रखनी है दिमाग में कि जब भी एक से अधिक शब्द हो जाएंगे तो उसके नाम में फ्रेज जुड़ जाता है। यदि एक शब्द है नाम है नाउन, एक से अधिक शब्द है नाम है तो नाउन फ्रेज। एक शब्द विशेषता बताता हो एडजेक्टिव, एक से अधिक शब्द मिलकर विशेषता बताते हो एडजेक्टिवल फ्रेज। एक शब्द क्रिया की व्याख्या करता है वर्ब, एक से अधिक शब्द मिलकर क्रिया की व्याख्या करते हैं वर्बल फ्रेज। एक शब्द यदि क्रिया या विशेषण की व्याख्या करता हो तो एडवर्ब, एक से अधिक शब्द मिलकर के यदि क्रिया या विशेषण की व्याख्या करने लगे तो एडवर्बियल फ्रेज। एक शब्द संबंध या स्थिति की सूचना दे तो प्रेपोजिशन, एक से अधिक शब्द मिलकर के
संबंध या स्थिति की सूचना दें तो प्रेपोजिशनल फ्रेज। एक शब्द जोड़ने का कार्य करें तो कंजंक्शन, एक से अधिक शब्द मिलकर के जोड़ने का कार्य करें तो कंजंक्शनल फ्रेज। इस तरह से ये फ्रेज अलग अलग जगहों पे सेंटेंसेस में सेंटेंस का निर्माण करते समय प्रयोग होते हैं। इसे आप समझ लें। यदि आपको दिक्कत होती है तो आप प्रश्न के माध्यम से कमेंट करें, हम आपको उसका जवाब अवश्य देंगे, आपको सेटिस्फाई करेंगे। यदि आपके पास कोई सुझाव हो तो उस सुझाव को भी आप कमेंट के रूप में दे सकते हैं। मुझे खुशी होगी आपके उस कमेंट को देख करके, आपके उस सुझाव को देख करके। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नए दिन के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक हैव अ नाइस डे। आप सभी लोग खुश रहें।